4 खिलाड़ी भारत के आउट हो चुके हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर तो डाल रहे हैं, लेकिन जब तक तिलक वर्मा और फिर अब शिवन दुबे आए ये मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल तो है। आमिर क्या कहेंगे? मैच ग्रिप में बैलेंस है अभी तो मुझे लगता है। देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इसमें बहुत अपर हैंड है इस वक्त। अच्छा, आप देखें ओवर जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसके बाद 6 ओवर है, 6 ओवर्स है और उनको कितना करना है स्कोर 65। हाँ। 10 से ज्यादा की एवरेज चली गई है। सो आई थिंक यहाँ पे वही ये लकी रन हो गए इनको, वही चीज, वही फॉर्मूला फंसा के रखे, रन आउट और मिस कर गया। क्या कहेंगे खुरम? हारिस लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गए, वो एक्साइटमेंट में उन्होंने। अच्छा, वो डरे भी हुए, आप देखें दूसरा रन नहीं ले रहे, हालांकि दूसरा रन बनना था वहां पर। नहीं, हसन अली का बड़ा अच्छा रिप्लाई, बॉल को समझ रहे थे उठाने में देर लगेगी, मगर दुबे बाहर कौन गया जो हसन अली आ गए? तो ये पता नहीं, हसन अली ने थ्रो किए ये, और मुझे आउट लग रहे हैं लेट होने के बाद भी। आउट है, लेट हो गया। बल्ला ऊपर है, बल्ला ऊपर पहुंच गया, पहुंच गया। बल्ला ऊपर हो चाहे नीचे हो, अब नहीं है, पहुंच गया यार। ये तो हारिस लेट हो गए, बहुत ही लेट हो गया यार। ये तो आई मीन ओवर एक्साइटमेंट कह सकते हैं, रिलैक्स थोड़ा सा। ख्याल है गेंद ही ग्रिप नहीं किया पूरे तरीके से ग्लव्स में, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये। और नॉन स्ट्राइकर एंड पे तिलक वर्मा थे ना जो आउट होते हैं, अगर आउट होते तिलक वर्मा थे। दुबे नहीं, तिलक है, तिलक है जी, तिलक है। वो बहुत बड़ी विकेट थी है। सेट बैट्समैन आउट होता तो आने वाले को प्रॉब्लम होती, मगर ये थोड़ा सा ये लेजीनेस दिखाई है। अब जो भी है, अब हुआ तो गलत है, देखते हैं अब ये लंबी इनिंग ना कर जाएंगे। बहुत ही कैजुअल था, बहुत कैजुअल था। पहले कैच छूटा हुसैन तलत से 12 रन पे, लेकिन वो सिर्फ 12 रन मजीद कर सका संजू सैमसन। अब जो है वो ये रन आउट का चांस था, वो रन आउट जो है वो तकरीबन ही खत्म हो जाना था ये, है ना। पाकिस्तान की पूरी गिरफ्त में आ जाता है ये मैच यहाँ से। अभी रिंकू सिंह भी है, उसके अलावा अक्षर पटेल चलाते हैं, ये लोग चलाने वाले प्लेयर हैं। 5 आउट हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर 10 की एवरेज होगी। 10 की एवरेज, मैंने आपको लगा ना, जब सर पे एवरेज होती है ना, बड़ा मुश्किल होता है प्रेशर के मैच में, और बार बार एक चीज में चेस करते हुए, खास चेस करते हुए मुश्किल होती है। दूसरी बात, इनके पास विराट कोहली नहीं है। मैं काफी दिन से बोल रहा था, सब बोल रहे थे एक ही लोहार की होगी, और आप देखें 2022 में जो मेलबर्न में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, जैसे विराट कोहली ने बैटिंग की और जो हारिस रऊफ को सामने छक्का मारा, वो देखें, वो इस जनरेशन का मैं तो बोलता हूँ बेस्ट प्लेयर रहा है, तो वो तो मिस करेगी इंडिया। जल्दी नहीं ले ली उसने रिटायरमेंट, दिलवाई गई है। जो बोला जा रहा है कि उसको प्रेशराइज किया कि हम ड्रॉप कर देंगे इससे पहले कि आप खुद ही अनाउंसमेंट कर दें। अच्छा। और उसकी वजह भी गौतम गंभीर को बोल रहे हैं कि हम नए प्लेयरों को लाना चाह रहे हैं, और जो सुनने में आया, पता नहीं वल्लाह आलम क्या रियलिटी है। आज चौका एक और लगा दिया हमें लोगों ने। तो ये तिलक वर्मा और शिवम दुबे, ये दोनों जारहाना तो खेलते हैं, लेकिन तिलक वर्मा की विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनिंग्स को लेकर चल रहे हैं, सामने वाले को खिला रहे हैं। क्या कहेंगे खुरम? देखिए, अभी फिलहाल हारिस को थोड़ा स्मार्ट बॉलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि वो पेस को ढूंढ रहा है। दुबे इस पे चांस लेगा, आउटराइट जाएगा, क्योंकि स्पिन बॉलिंग बैट पे नहीं आ रही बॉल इतना आराम से। तो फास्ट बॉलर इन्होंने लगाया, सलमान अली आगा ने, अबरार का एक ओवर और करा देते, इसमें क्या बात थी, आउट हो जाता। वो समझ में तो आ नहीं रही थी उसके, मगर अब क्या बोले, कप्तानी आगा की समझ में आ रही थी। तो दोनों अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो सलमान को खुद आना चाहिए था। कैसे वो करता, वरना अबरार को एक ओवर और देते, उसके समझ में थोड़ी आ रही है बॉल। वो जिस तरह खेल रहे थे, उनको रीड नहीं हो रहे थे अबरार, मगर वो अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने डिसीजन लिया, रन आउट दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी है। वो देखें, हारिस ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं। ये देखें, क्या कह सकते हैं, अभी भी टेंशन तो है। अभी भी आप देखें ना कि उनको चाहिए 59 रन 34 गेंदों पर। T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर विकेट गिरी तो पाकिस्तान के हक में मैच आ जाएगा, अगर विकेट नहीं गिरी तो ये दोनों ऐसे हैं कि छक्के लगा सकते हैं। 10 छक्के। अभी मेन चीज ये, असल टीम वही जीतती है जो एक स्टेप आगे रहती है ना। अभी आप देखें, पेस को ढूंढ रहे हैं वो, और आपने पेसर लगा दिया। आप अबरार का और साइम के लगा दिया। खुद आयता आमिर भाई जो कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। आप देखें ना, शॉट लगा ना, पहले एक चौका गया, अब एक और चौका लग गया। तो और वो पेस को ढूंढ रहे, और दुबे खेलता ही फास्ट बॉलर को अच्छा है, आपने फास्ट बॉलर लगा दिया। फिर बोलते हैं कप्तान बहुत अच्छा, कहो नहीं इसके बारे में। कौन कहता है?
सब कहते हैं छोड़े बस, वो कौन कहता है कौन नहीं। तो ये कर रहे हैं कप्तानी। पहले बैटिंग में इन्होंने वंड मारा कि जी उनको जब खुद नहीं आना था खुद आगा पैट करके। क्या होता है मतलब आप सोचे ना आप किस लेवल की कप्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम का कैप्टन है और ऊपर से आप फाइनल में पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन थी, 10 की एवरेज लेके चल रहे थे और एंड क्या हुआ? आमिर 2 चौके लग चुके हैं इस ओवर में और जिस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है शिवम दुबे का, जो नया प्लेयर है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक तिलक वर्मा ने मारे हैं ये दोनों। स्लोर वन क्यों नहीं किया अभी तक? तिलक वर्मा 41 पे चला गया खुर्रम, और हारिस रऊफ अब शायद हुई निकल के मार रहा था, लेकिन ये कि वो अब अपने चलाना शुरू हुआ है। आमिर उसे पता है कि रन रेट जो है ऊपर जा रहा है, तो इसलिए वो चाह रहा है कि इसको नीचे लाया जाए। क्या कहते हैं आप? देखो 2 चौके लगे हुए थे, चांस लिया कि अगर एक और चौका यहाँ पे मिलता है तो ऑब्वियसली रन रेट जो है वो ड्रॉप होता। हाँ, सो आई थिंक वो दिमाग से क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, और हमें भी दिमाग से जो है अपनी बॉलिंग चेंजेस करने की ज़रूरत है। अभी तक वही मैं कह रहा हूँ, हैरान हूँ कि उन्होंने देखा कि दोनों फास्ट बॉलर्स ने जो 3 विकेटें ली हैं वो तीनों स्लोर वन पे हैं। अभी तक इस ओवर में स्लोर वन नहीं किया उन्होंने। क्या कहेंगे खुर्रम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई। और देखें वो पेस को ढूंढ रहा है कि उसको वो कलाइयों के सहारे खेलकर, और रिस्क नहीं ले रहा कि सिंगल है तो सिंगल ही, डबल्स पे नहीं जा रहा। 2 बाउंड्री, ये भी बॉल 145 पे बॉल की है इन्होंने। हाँ। और 2 चौके आ चुके हैं उन्होंने, बोला चांस इसके बाद 5 ओवर मारधाड़ से भरपूर शाकार होगा। नहीं देखें चांस तो लेंगे वो, दुबे तो चांस लेगा, वो उसको तो बोल के भेजा होगा कि आप। और तिलक देखें तिलक का ये है कि थोड़ा सा वो चाहेगा कि मैं थोड़ा सा एक आध और आखिर तक लेके जाऊं, सेट, क्योंकि सेट है वो। हाँ। जो नया आएगा उसको हेल्प होती है हिट मारने में कि एक बंदा सेट तो खड़ा रहेगा, अगर चलो मैं आउट भी होता हूँ तो पीछे आने वाला। मगर ये है कि अगर ये आउट हो जाते, अगर हारिस वो रन आउट मिस नहीं करते तो पाकिस्तान की गिरफ्त और अच्छी होती। ये देखिए, ये देख लें आप, हारिस को लगा लें आप बॉलिंग पे। छक्का 100 भी हो गए 15 ओवर में आमिर, 100 हो गए। और अब मुझे लग रहा है अब तिलक वर्मा ने सोचा है कि देखें इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव हुआ। अब इससे उनको वो रिक्वायर्ड रन रेट 9 से नीचे आ गया। हाँ। और जब आप कह रहे थे कि अब मारधाड़ होगी, अब वो दोबारा से सुकून से खेलना शुरू कर, यानी कि 8 से जरा सा ज्यादा का है, 47 चाहिए है, और 100 हो चुके 5 ओवर में। और जिस तरह की वो दोनों बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर पर तिलक वर्मा, तो उससे तो यही लगता है कि इस वक्त जिम्मेदारी से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया के पास भी बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है ना। जब तक आपकी गेम में ठहराव नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, आप मुश्किल हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है ना, छक्के मारने वाले नहीं होते। और आप बार बार कोहली की बात कर रहे हैं, तो जो 2 मैचेस का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कंट्रोल बैटिंग करके जीते हैं ना। और शिवम दुबे पाकिस्तानी बॉलर्स के इरादों की राह में दीवार बनकर हायल हैं। हालांकि अब शाहीन आफरीदी को बॉलिंग के लिए लेकर आए कप्तान सलमान अली आगा, जिन्होंने आज एक भी ओवर नहीं किया, जबकि दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। और यही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर इस बात पर हैरान है कि कप्तान ने आमतौर पर ऑफ स्पिनर जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात पैदा करता है, लेकिन जिस अंदाज से ये दोनों खेलने और लंबी लंबी हिटें मारते हैं, उस लिहाज से अगर विकेट नहीं गिरती तो टारगेट कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और पाकिस्तानी टीम के जो कोच हैं माइक हैसन, वो ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके हैं। बार बार टेलीविजन पे उनको दिखाया जा रहा है, और टेंशन उनका जिस तरीके से है माइक हैसन का, उस टेंशन को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अब उनके लिए न्यूजीलैंड जब जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे। आमिर क्या देखते हैं? शाहीन शाह आफरीदी ने ये अच्छी गेंदें की है 2, तो देखिए यहाँ पे एक विकेट गिरेगी तो मैच थोड़ा सा फंसेगा दोबारा से, क्योंकि दोनों बैट्समैन जो है सेट हो चुके हैं। और जिस तरह तिलक ने बैटिंग की है, रिमार्केबल, जिस तरह प्रेशर हैंडल किया, और इट गोज टू शो कि जब तक एक बैट्समैन वेल राउंडेड नहीं होगा, वो हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट होता है कि आपकी 6 हिटिंग एबिलिटी हो, लेकिन प्रेशर मैचेस में वही कामयाब होता है, ठीक है, जो सेंसिबल तरीके से बैटिंग करता है। अब थोड़ा सा रन आउट हो रही है, ये इनसाइड एज विकेटों पे भी जा सकता था अगर हमारी दो रन लिए उसने खुर्रम। जी 2 रन। तो अब क्या करेंगे खुर्रम? इसके बाद 3 ओवर बाकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो शाहीन पे 32 रन अब रह गए उन्होंने। अब शाहीन की तारीफ करनी पड़ेगी, 4 बॉलों बैट नहीं खाई, मगर वो उस पे चांस ले रहे हैं। स्लोअर डिलीवरी था हमें। ये तो देखिए मैच अभी भी मैं कह रहा हूँ फंसा हुआ है। 1 ओवर अच्छा, शाहीन ने ये वाला ओवर अभी तक अच्छा किया है,
ये किसी तरीके से इस ओवर में बाउंड्री ना हो, अगला ओवर अगर अच्छा होता है तो फिर 20-22 रन हुए तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, चांस तो बन सकता है। विकेट गिरे यहाँ पे एक, विकेट का मिलना जरूरी है पाकिस्तान को इस टाइम, और ये तिलक की मिल गई तो हाँ सेट प्लेयर है। और शाहीन शाह अभी भी अच्छी बॉलिंग की है, इसमें 18 रन अब तक सिर्फ दिए हैं।